हर बार इस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इन बातों से तो दिल में एक डर और दहशत पैदा हो गई है। एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है। भाई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है इस टाइम। भाई यूपी के अंदर या ये कुछ भी कह लो, ये कानून जब जा रहे हैं तो सफर में जा रहे थे, गाड़ी में डाला गया, पीटा गया, बेतुका पीटा है, हॉस्पिटल से आए हैं वो। तो ये तो कोई कानून नाम की चीज ही नहीं रही है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। भाई ये तो कोई जैसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, ऐसी दुश्मनी निकालने तो कुछ नहीं मिलता है कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। ये असल जो है सरकार की जो है नाकामी बतलाती है, क्योंकि ये आए दिन ऐसा हो रहा है। ये बहुत निहायत शरीफ आदमी थे, कुर्ते पजामे दाढ़ी की वजह से इनको टारगेट किया इन लोगों ने। और ये तो पता नहीं ऊपर वाले का करम है जो बच गए ये बेचारे। और ये नहीं थी ना 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 जिस तरीके से इनको मारा है, इनको नंगा किया है, इनके पजामा वगैरह निकाले हैं, पेचकस से भी मारा है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कल। ये अब तो थोड़ा सा इनको होश हुआ है। सब ऐसे नहीं है भैया, हम भी तो हिंदू के साथ रह रहे हैं, हिंदू हमारे साथ रह रहा है, हम एक दूसरे के साथ उठ रहे बैठे, सब कुछ है। ये कुछ कमीने हैं साले जो आते हैं बीच में। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में मोहम्मद कजीम अहमद शेरवानी, जिनका ये घर है जिसको आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। छोटी सी परचून की दुकान ये करते हैं। इनके साथ जिस तरह से नोएडा के सेक्टर 37 में कुछ जहरीली मानसिकता वाले लोगों ने मारपीट की है, दाढ़ी खींची है, उस पूरे मुद्दे पर मैं आज इलाके में पहुंचा हूं। इनके व्यवहार के बारे में, इनके नेचर के बारे में और जिस तरह की इनकी आदत है उसके बारे में पड़ोसियों से जानने के लिए, और जो इनके साथ घटना हुई है उस पर पड़ोसियों का क्या कहना है, इनकी राय जरूर ले लेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो घटना इनके साथ हुई है वो कैसी घटना है, ये खुद कैसे शख्स है, और इनके साथ अगर इस तरह की घटना हुई है तो पड़ोसियों पर इसका क्या असर पड़ा? निहायत ही बेकसूर आदमी को इस तरह से मारा गया है, तो उससे ऐसा लगता है जैसे इस देश में मुसलमान का रहना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसे इस तरह से लोग सफ़र में जाएंगे और इस तरह हादसे होंगे तो दिल में एक डर पैदा होता है। और ऐसा डर पैदा होता है कि ये कानून व्यवस्था, ये सरकार क्या कर रही है। यूपी सरकार या दिल्ली सरकार, इस तरह से अगर मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त, और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमें सरकार से उम्मीद है, लेकिन हर बार इस तरह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इन बातों से तो दिल में एक डर और दहशत पैदा हो गई है। एक अजीब सा माहौल पैदा हो रहा है। और निहायत ही रही खान साहब की बात, ये निहायत ही शरीफ हैं। इस मोहल्ले के अंदर इतने शरीफ आदमी हैं, सिवाय अपनी परचून की दुकान चलाने के अलावा पांचों टाइम की नमाज पढ़कर अपने घर और या मस्जिद, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा, कोई भी बुजुर्ग इनके बारे में गलत नहीं कह सकता। आता हूँ आपके पास में। आप ये बताइए मुझे, जिस तरह से इनका व्यवहार ये बता रहे हैं, निहायत शरीफ आदमी है, तो ऐसे शरीफ आदमी के साथ राह चलते सफर में उसको निशाना बनाया जाता हो, तो इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? नहीं तो इसके लिए तो भाई जो ये क्या, फिर तो वो किसी के सामने भी कर सकते हैं तो उठा के। भाई कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है इस टाइम। भाई यूपी के अंदर या ये कुछ भी कह लो, ये कानून जब जा रहे हैं तो सफर में जा रहे थे, गाड़ी में डाला गया, पीटा गया, बेतुका पीटा है, हॉस्पिटल से आए हैं वो। तो ये तो कोई कानून नाम की चीज ही नहीं रही है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। भाई ये तो कोई जैसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, ऐसी दुश्मनी निकालने तो कुछ नहीं मिलता है। हाँ कुर्ता पजामा दाढ़ी को देख के, हाँ। कुर्ता पजामा पहना हुआ है लोग और दाढ़ी रख रखी है, बस उसे टारगेट करने का मकसद है। बस स्टॉप पर खड़े हो जाते हैं या कहीं रास्ते में मिल जाते हैं। एक निहायत ही शरीफ आदमी सोचता है कि आम सवारी की तरह गाड़ी रुकी है, उस तरह ये बैठ गए। और इन्हें क्या पता था कि इनका कुर्ता पजामा देखकर और दाढ़ी देखकर इन्हें बिठाया गया है, इनके साथ जानलेवा हमला किया गया। ये तो अल्लाह ने बचा दिया इन्हें। पता नहीं ये आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह इनके साथ ये पूरी घटना हुई है कजीम अहमद शेरवानी के, इस घटना पर आपका क्या कहना? भाई मुझे तो बहुत अफसोस है इस बात का कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए। ये असल जो है सरकार की जो है नाकामी बतलाती है, क्योंकि ये आए दिन ऐसा हो रहा है। ये बहुत निहायत शरीफ आदमी थे, कुर्ते पजामे दाढ़ी की वजह से इनको टारगेट किया इन लोगों ने। और ये तो पता नहीं ऊपर वाले का करम है जो बच गए ये बेचारे। और ये नहीं थी छोड़ने की। ना 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 जिस तरीके से इनको मारा है, इनको नंगा किया है, इनके पजामा वगैरह निकाले हैं, पेचकस से भी मारा है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी कल। ये अब तो थोड़ा सा इनको होश हुआ है।
और इनके पड़ोस का मसला ये है कि देखो ये तो निहायत शरीफ आदमी, नमाज पढ़ते, अपनी दुकान पर बैठे रहते, किसी की इधर उधर की बातों से इनको कोई मतलब नहीं है। तो इनके साथ जो भी हुआ ये बहुत ज्यादा अफसोसजनक है, बहुत ही ज्यादा अफसोस है इस बात का। क्या क्या मुतालबा हुकूमत से करेंगे इस पूरे मामले का? हुकूमत से तो हम उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये ऐसा किया है, सख्त सजा होनी चाहिए, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आइंदा के लिए ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, हम तो ये सरकार से उम्मीद रखते हैं कि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अगर सरकार चाहे तो ऐसा कुछ ना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार की लापरवाही से हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है सरकार की लापरवाही है? क्या नाम है आपका? खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह साहब, जिस तरह से एक मुस्लिम शख्स को दाढ़ी टोपी देखकर उन्हें गाड़ी में बिठा लिया जाता है, कहा चलो अलीगढ़ छोड़ देंगे, कहा किराया बताइए कितना है, कहा 170 रुपए दूंगा, कहा ठीक है आओ बैठ जाओ। उसके बाद उनकी दाढ़ी नोची जाती है, चलती गाड़ी से फेंक दिया जाता है, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है। ये तमाम हालात, इन पर खलीलुल्लाह साहब आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी राय क्या, वो सभी की वही राय है। कोई भी अच्छे इंसान की वो राय वही है कि मारने का क्या मतलब है भाई। जानबूझ के ये फसाद फैलाया जा रहा है। ये फसाद किसको खतरा देगा, नुकसान किसको है इसका? ये सभी के लिए खतरा है, वो हमें भी है उन्हें भी है। हाँ, दोनों के लिए, सबके लिए है। यानी अगर इस तरह के हालात बने रहे तो देश में जो है वो आपसी भाईचारा खत्म हो जाएगा। आपसी उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई पैदा ही नहीं है कि खत्म कर दे, लेकिन ये पिटेंगे। एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि किसी दिन जब आदमी उड़ जाएगा ना, तो फिर इन्हीं की हालत खराब हो जाएगी। जो अभी इस तरह की हरकतें जो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, सब ऐसे नहीं है। अच्छा, भैया हम भी तो हिंदू के साथ रह रहे हैं, हिंदू हमारे साथ रह रहा है। हम एक दूसरे के साथ उठ रहे हैं, बैठे, सब कुछ है। ये कुछ कमीने हैं साले जो आते हैं बीच में। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं फिर ये? अब ये कहाँ से आए? अब ये लोग ये भी खुद को हिंदू कहते हैं, तो ये कौन से हिंदू हैं फिर? बस ये तो सही नहीं है। बस ऐसे ही है, वो हमारे में भी ऐसे ही है, उनमें भी ऐसे ही है। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। जो इनके घर के सामने एक दुकान है, गैरेज है, उसमें बाइक वगैरह की सर्विस होती है, काम होता है, तो मैं उनसे भी जान लूं कि जो उनके घर के बिल्कुल सामने रहते हैं वो उन्हें किस तरह से देखते हैं और कैसा उन्होंने उनको पाया है अभी तक। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उबैद। मोहम्मद उबैद। उबैद, जरा इधर देख के बात करेंगे थोड़ी देर आपसे। किस तरह से आपके जो सामने ये रहते हैं, जिनके साथ ये मारपीट हुई है, आपके लिए बताइए कैसे शख्स हैं ये, कैसा इनको पाया है अभी तक? मतलब ये तो बिल्कुल अपना परचून की दुकान है इनकी, पूरे दिन दुकान पे बैठते हैं, अजान होती है तो नमाज पढ़ने चले गए, छोटा सा काम है, बस अपने दुकान पे बैठे रहते हैं ये। अच्छा, एक भाई रहता है इनके साथ, फैमिली इनके गांव में रहती है अलीगढ़ में, सिर्फ अपने यहाँ पे कहाते कमाते हैं और महीने में मिलने जाते हैं। किसी से फालतू मतलब नहीं रखते, कुछ नहीं, अपना घर में रहते हैं और दुकान पे रहते हैं। अच्छा, इनके साथ जो घटना हुई उसके बारे में सुना? जी सुना, कल पता चला इसके बारे में। तो कल मैंने फोन भी ट्राई करा इनका, लेकिन नंबर नहीं लग पाया। तो इस तरह के शरीफ आदमी के साथ, जितना शरीफ आप इनको बता रहे हैं बहुत अच्छे आदमी हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है, तो ऐसे शख्स के साथ जब इस तरह की घटना होती है तो खुद आप लोगों पर क्या गुजरती है, जो पड़ोस में रहने वाले हैं, हमेशा के साथ रहने वाले? हमें बस यही वो करना है कि हमें भी इसके बारे में कुछ आवाज उठानी पड़ेगी कि आगे किसी और के साथ भी हो सकता है। कल को हमारे भी बड़े कहीं जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी कोई जा रहा है, तो किसी को भी मार सकते हैं ये तो ऐसे। तो इसके लिए सरकार, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब मुतालबा क्या है सरकार से, उम्मीद क्या है? उम्मीद क्या है, बस यही कि इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। पुलिस से यह है कि थोड़ी फोर्स अपनी बढ़ाएं, कि कुछ तो वो करें कि हम मुसलमानों की भी हिफाजत हो थोड़ी बहुत। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरह से ये तमाम लोग जो इस वक्त इनके पड़ोसी हैं शेरवानी साहब के, उन्होंने INN चैनल पर सीधी बातचीत अपनी रखी है और साफ तौर पर कहा है कि निहायत शरीफ इंसान हैं जिनके साथ ये पूरा मामला हुआ है, पूरी घटना हुई है, उनको बिना किसी जुर्म के ये निशाना बनाया गया है। और देश में जिस तरह का माहौल लगातार फैलाया जा रहा है, नफरत को परोसा जा रहा है, उस पर अगर अभी वक्त रहते कार्रवाई नहीं हुई, रोक नहीं लगी, तो ये हालात देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं और देश के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।